दूर के ढोल सुहावने। ध्वनि की माँ गौरी और पिता रूपेश अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देख रहे थे। ध्वनि बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद भी ध्वनि के रिश्ते की कहीं बात नहीं बन रही थी। ध्वनि की बड़ी बहन सोना की शादी काफी साल पहले हो चुकी थी। ध्वनि को अपनी माँ के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वो थी उसकी बहन सोना। ध्वनि अपनी सारी बातें खुलकर सोना से कहा करती थी। ध्वनि का अपने घर पर मन नहीं लग रहा था। एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे दीदी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मेरी दीदी के पास जाने का मन कर रहा है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए सोना दीदी के घर रहने के लिए चली जाऊं? गौरी ध्वनि को सोना के घर जाने की अनुमति दे देती है। अगले ही दिन ध्वनि अपना बैग पैक करती है और जरूरत की सारी चीज रख लेती है और साथ ही सोना के लिए कुछ साड़ियां और तोहफे भी अपने साथ रख लेती है। रूपेश ध्वनि को बस में बैठा देता है। ध्वनि बस में बैठी अपनी और अपनी दीदी के बचपन के समय को याद करने लगती है। बचपन से ही सोना ने ध्वनि को हमेशा बहुत ज्यादा प्यार किया था। ध्वनि के लिए उसकी पहली माँ गौरी और दूसरी सोना ही थी। बचपन की हंसी ठिठोली और मस्ती मजाक को याद करते करते ध्वनि का सफर कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। शाम को ध्वनि सोना के घर पहुंच जाती है। ध्वनि को देखकर सोना बहुत ज्यादा खुश होती है और जल्दी से गले मिलकर अपनी बहन का स्वागत करती है। ध्वनि के आने से पहले ही सोना ने उसकी पसंद का सारा खाना बनाकर रखा हुआ था। तभी ध्वनि के जीजा जी मनीष भी आ जाते हैं। मनीष भी ध्वनि को अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया करता था। कभी कभी तो ध्वनि सोना और मनीष के सामने एकदम बच्चों की तरह जिद किया करती थी और दोनों ही उसकी जिद को पूरा भी कर दिया करते थे। लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। ध्वनि बड़े ही आराम से अपनी दीदी के साथ हंसी खुशी वक्त बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन सोना के फोन पर गौरी का फोन आता है और गौरी बोलती है कि जब तक ध्वनि तुम्हारे पास है तब तक सोना तुम उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख लो। वैसे भी हमेशा से कहती है कि उसे हमेशा अपनी दीदी के पास ही जाना है। तो अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की नजर में कोई लड़का हो तो उससे ध्वनि की बात चला लो। आज लड़का ढूंढना शुरू करेंगे तो भी हमें कई महीने लग जाएंगे, तब जाकर कहीं पर रिश्ता पक्का होगा। सोना अपनी माँ की बातों को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। सोना शादी के सिलसिले में ध्वनि से बात करती है और बोलती है कि क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? तुम्हारी अगर कोई अपनी पसंद है तो बता दो। ध्वनि बोलती है कि मेरी पसंद कोई भी नहीं है, जो उसकी दीदी को पसंद होगा वही ध्वनि को पसंद होगा। ध्वनि की बात सुनकर सोना खुश हो जाती है। सोना अपने सभी रिश्तेदारों और पास पड़ोस वालों को ध्वनि के लिए लड़का देखने के बारे में बोलने लगती है। लगभग पूरा 1 महीना गुजरने को आता है, लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी रिश्ते की कोई खबर नहीं आई थी। एक दिन ध्वनि सोना से कहती है कि अब शायद उसे घर वापस चले जाना चाहिए। अगर किसी रिश्ते के सिलसिले में उसे फिर से आना पड़ेगा तो वो आ जाएगी, पर और दिन ऐसे रुकना ठीक नहीं है। घर पर माँ बाप को भी जरूरत है। ध्वनि की बात सुनकर सोना कहती है बात तो ये भी सही है, चलो मैं पापा से बोलती हूँ कि वह तुम्हारे आने की टिकट करवा दे, तब तक तुम जाने की तैयारी कर लो। जहाँ एक तरफ ध्वनि अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर रही होती है, वहीं किस्मत ध्वनि के लिए कुछ और ही सोच कर बैठी होती है। रूपेश ध्वनि के आने की टिकट बुक करवाने के लिए स्टेशन जा ही रहा होता है कि तभी सोना का रूपेश के फोन पर फोन जाता है और सोना बोलती है कि अभी आप ध्वनि की टिकट बुक मत करवाओ, उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से लड़के का रिश्ता आया है और किस्मत से वो लड़का उन्हीं की जान पहचान का भी है। आप और माँ एक बार यहाँ पर आ जाओ। अगर आप लोगों को लड़का पसंद होगा तो फिर हम शगुन के पैसे देकर यह रिश्ता पक्का कर देंगे। सोना के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूपेश बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से घर पहुंचता है। वो गौरी को सोना की कही सारी बातें बताता है और बोलता है कि जल्दी से वो सोना के घर जाने की तैयारी कर ले। अगली सुबह की पहली बस पकड़कर गौरी और रूपेश दोनों ही सोना के घर पहुंच जाते हैं, जहां सोना पहले से ही ध्वनि को लड़के की फोटो दिखा चुकी होती है। ध्वनि ने लड़के की फोटो देखकर
उसके साथ मिलने के लिए हाँ बोल दिया था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बारी थी लड़के वालों से मिलने की। सोना की दूर की एक मौसी ही ये रिश्ता करवा रही थी। सोना अपनी मौसी को फोन लगाती है और अपने माता पिता के आने की खबर दे देती है। ठीक एक दिन बाद लड़की वाले और लड़के वालों का मिलने का प्रोग्राम रखा जाता है। सिंपल सादा सूट पहने बालों को बांधे हुए ध्वनि अच्छे से तैयार हो जाती है। सभी लोग लड़के वालों की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सोना की मौसी भी लड़के वालों के साथ ही आती है। सभी लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके के दहेज की कोई जरूरत नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि लड़की उनके घर में 2 वक्त का खाना बना दे और सुबह उठकर ईश्वर की पूजा अर्चना करे। तभी लड़के की मां अंजलि बोलती है कि हमें आपकी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप एक बार लड़का और लड़की को थोड़ी देर बात करने के लिए अकेला छोड़ दीजिए ताकि वो भी एक दूसरे से कुछ सवाल कर ले। अंजलि कहने पर सोना ध्वनि को सबसे थोड़ा सा साइड में ले जाती है और तभी वहां पर अंजलि का बेटा गौरव भी आ जाता है। गौरव ध्वनि से बोलता है कि मेरे पास पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूं। ध्वनि शर्मा जाती है और कहती है कि कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा है। अगर आपके परिवार वालों को मैं पसंद हूं और मेरे परिवार वालों को आप पसंद है तो फिर आप हाँ कर दीजिए। बाकी अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। गौरव शर्माता है और कहता है कि मुझे भी आप पसंद है। दोनों हंसते मुस्कुराते से सबके पास वापस आ जाते हैं। अब दोनों तरफ की हाँ सुनकर दोनों परिवार आपस में रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब रिश्ता तो जुड़ गया था और बात थी सगाई की। अब क्योंकि गौरव का परिवार ध्वनि के परिवार से थोड़ा ज्यादा अमीर था और उनके पास ध्वनि के परिवार के मुकाबले सुख सुविधा ज्यादा थी, इस वजह से वो हर चीज में अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊपर दिखाया करते थे। एक दिन गौरी अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अब उन्हें बच्चों की सगाई कर देनी चाहिए। अंजलि कहती है कि हम भी यही सोच रहे हैं, आप हमें तारीख बता दीजिए, फिर उसी दिन सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। गौरी कहती है कि वो अपने पंडित जी से पूछकर तारीख बता देगी। गौरी और रूपेश दोनों ही अपने पंडित जी के पास जाते हैं और सगाई की तारीख निकलवाते हैं, जिसके बाद वो तारीख गौरव के घर वालों को बता दी जाती है। सगाई से कुछ दिन पहले अंजलि ध्वनि की मां को फोन करती है और बोलती है कि सगाई में दिए जाने वाले सारे कपड़े एक से बढ़कर एक होने चाहिए और उनके सारे रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा अमीर और सुख सुविधा के आदी हैं। इस वजह से जिस जगह पर सगाई का प्रोग्राम किया जाए वो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गौरी सारी बातों में हाँ पर हाँ करती जाती है। गौरव के परिवार के बताए अनुसार सगाई की सारी तैयारियां हो जाती हैं और सगाई का फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। रूपेश और गौरी खूब धूम धड़ाके से अपनी बेटी की सगाई करते हैं। सगाई के बाद ही ध्वनि और गौरव का नंबर भी आपस में एक्सचेंज करवाया जाता है और उन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। गौरव हमेशा ही ध्वनि को अपने पैसे और अपनी पसंद के बारे में काफी कुछ बताया करता था। ऐसे ही एक दिन ध्वनि सोना को फोन करती है और बोलती है, दीदी जितना ये लोग हमें दिखा रहे हैं, क्या सच में ये लोग इतने ही ज्यादा अच्छे हैं? मैं ये नहीं कहती कि आज के जमाने में अच्छे लोग नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा दिखावटी सा है। गौरव मुझे बात बात पर अपने पैसे, अपने घर, अपनी गाड़ी, इन सब चीजों का एक अलग सा ही घमंड दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो बात बात पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये सारी बातें आपसे कह दी। कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? सोना ध्वनि की सारी बातों को समझती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को बस आदत होती है कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं तो उसका थोड़ा शो ऑफ भी करते ही है। उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। गौरव हमेशा से ही ध्वनि को ऐसा बनकर दिखाता था कि जैसे ध्वनि से ज्यादा जरूरी तो उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। जो ध्वनि कहेगी वही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अब गौरी और रूपेश जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो गौरव के परिवार वालों को बार बार शादी पक्की करने के लिए बोलते हैं।
लेकिन बार बार गौरव के परिवार वाले कोई न कोई बहाना बनाकर शादी की बात को टाल मटोल कर देते हैं। इस बात से रूपेश और गौरी दोनों ही चिंता में आ जाते हैं और रूपेश एक दिन गौरी से बोलता है कि हो न हो कोई बीच की बात जरूर है, कोई ऐसी बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। 3-4 बार हम उन लोगों को शादी की डेट पक्की करने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन हर बार वो कोई न कोई बहाना बनाकर डेट को आगे से आगे ले जा रहे हैं। सारे रिश्तेदार हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? गौरव के परिवार वालों के ऐसे व्यवहार के चलते अब ध्वनि के परिवार में काफी ज्यादा तनाव का माहौल बन गया था। गौरव ने भी अचानक ही ध्वनि से बातचीत करना काफी कम कर दिया था। ध्वनि को लगता था कि गौरव शायद अपने काम में बिजी है, इसलिए वो उससे कम बात कर पाता है, जिस वजह से ध्वनि इस बात का जिक्र घर में और अपनी सोना दीदी से भी बिल्कुल नहीं करती। एक बार जब रूपेश और गौरी सोना के घर जाते हैं तो ध्वनि भी उनके साथ ही जाती है। गौरव के परिवार वालों को जैसे इस बात की खबर होती है कि ध्वनि और उसके परिवार वाले आए हैं तो वो सोना के घर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ध्वनि को देखकर गौरव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ध्वनि से बात करने के लिए उसके पास जाता है। हमेशा की तरह आज भी वो लोग अपनी अमीरी और अपने पैसे का खूब प्रचार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन लोगों की जाती ही सोना की मौसी, जो कि ये रिश्ता पक्का करवा रही थी, वो सोना के घर आती है और बोलती है कि ध्वनि और गौरव के रिश्ते को यहीं पर तोड़ दो, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। मौसी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गौरी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो यहाँ पर रिश्ते की बात पक्की करने आए हैं और आप हैं कि रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। तभी मौसी बताती है कि वो लोग जितना अपने पैसे और अमीरी का प्रचार करते हैं, असल में तो उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस मकान में वो रह रहे हैं वो मकान भी उन्होंने गिरवी रखा हुआ है, साथ ही वो दहेज की भी मोटी मांग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने आपसे नहीं कही, लेकिन मुझे कही है। मौसी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी एक फोन की बेल बजती है और वो फोन और किसी का नहीं बल्कि गौरव का था, जो गलती से सोना के घर पर ही रह गया था। गौरव के फोन पर किसी लड़की का फोन आ रहा था। ध्वनि जैसे ही फोन उठाकर कान पर लगाती है तो सामने से वो लड़की बहुत ही प्यार भरी बातें बोलना शुरू कर देती है। ध्वनि बिना कुछ बोले ही फोन काट देती है और गौरव का पूरा फोन चेक करती है, जिसमें गौरव न जाने कितनी ही लड़कियों से रात दिन बातें कर रहा था। ये सब कुछ देखकर तो ध्वनि के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं कि इतने समय से वो जिस लड़के पर आंख बंद करके इतना भरोसा कर रही थी, वो लड़का ऐसा निकला। दूर से जो चीज चमकती हुई सोना लग रही थी, असल में तो वो पीतल से भी बिल्कुल नकली थी। ध्वनि के पूरे परिवार के सामने गौरव और उसके परिवार का सच आ चुका था। रूपेश जल्दी से गौरव के परिवार वालों को फोन करता है और उन्हें फिर से वापस से सोना के घर बुलाता है, जिसके बाद वो सारी सच्चाई गौरव के परिवार वालों को बताता है और आखिरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ ये रिश्ता टूटकर वहीं बिखर जाता है। गौरव के परिवार वाले अभी भी अपनी झूठी अकड़ के ताज को अपने सिर पर रखे हुए थे। वो सब एक बार भी ध्वनि के परिवार वालों से माफी नहीं मांगते और उल्टा गौरव ध्वनि को बुरा भला कहने लगता है, जिस बात से रूपेश और गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों गौरव और उसके परिवार वालों की खूब बेइज्जती करते हैं। साथ ही ध्वनि भी गौरव के हर वक्त उसे नीचा दिखाने वाली सारी बातों के बारे में खुलकर अपने परिवार वालों को बता देती है। गौरव के परिवार वाले सोना के घर से चले जाते हैं। ध्वनि को ये सब होने के बाद बुरा तो बहुत लगता है, पर उसे एक चीज का सुख हमेशा महसूस होता है कि समय रहते उसे गौरव और उसके परिवार की असली सच्चाई मालूम पड़ गई और वो किसी झूठे जाल में फंसने से बच गई।